नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने अपने YouTube चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। अर्थमेटिक मैथमेटिक्स में लेक्चर नंबर 7 में आपको कराने जा रहा हूँ सरलीकरण, इट मीन्स सिंप्लीफिकेशन। सरलीकरण इट मीन्स दिया होता है, हमारे पास क्वेश्चन दिया होगा, आप उसको कैसे सरल करेंगे, मिनिमाइज में कैसे ब्रेक करेंगे। और मिनिमाइज में ब्रेक करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा और उस रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। इसको हम सिंप्लीफिकेशन कहते हैं या सिंप्लीफाई भी कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए टॉपिक है हमारा सरलीकरण। सरलीकरण के लिए बोबो-डुमॉस नियम का रूल पालन किया जाता है। अब देखिए आपका BBOD-MAS, BBOD-MAS बोबो-डुमॉस, इसका मतलब क्या है। देखिए इस रूल को हम फॉलो करते हैं। V का मतलब होता है, आपका लिखा हुआ है V इक्वल टू विनकुलम, इट मीन्स विनकुलम को रेखा कोष्ठक कहते हैं। जैसे मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2-3 और ऊपर लगा हुआ है लाइन, ठीक है ना, तो ये रेखा कोष्ठक हो गया। B है आपका ब्रैकेट कोष्ठक, O लिखा होगा, इट मीन्स ऑफ का मतलब होता है हिंदी में बोले तो का, और ऑफ को हटा के हम क्रॉस लगा देते हैं। ये मैंने क्रॉस लगाया हुआ है, ठीक है ना। इट मीन्स ऑफ जैसे ही हटता है वो मल्टीप्लिकेशन साइन, इट मीन्स क्रॉस में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही उसके बाद आता है डी का मतलब डिवीजन, सभी जानते हैं भाग। M मल्टीप्लिकेशन क्या होता है गुणा, A एडिशन जोड़, और S सब्ट्रैक्शन, इसको सबसे बाद में करते हैं। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हम सरलीकरण करेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए सारे पहले जो भी क्वेश्चन गिवन है, तो अगर सबसे पहले हमारे पास बार दिया है, इट मीन्स विनकुलम ब्रैकेट्स दिया है, तो पहले इसको हटाएंगे। उसके बाद बी ब्रैकेट्स भी कितने टाइप्स के होते हैं उनको हम आपस में हटाएंगे। ओ फिर ऑफ को हटाएंगे, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इस रूल के अकॉर्डिंग हम सरलीकरण, इट मीन्स सिंप्लीफिकेशन करेंगे। देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है कोष्ठक भी 4 प्रकार के होते हैं, सारा लिखा हुआ है। देखिए ये लाइन इट मीन्स रेखा कोष्ठक, विनकुलम ब्रैकेट्स ये लिखा हुआ है, ये लाइन गिवन है। फिर उसके बाद है ये ब्रैकेट गिवन है आपका, तो ये ब्रैकेट को हमने लिखा है स्मॉल ब्रैकेट्स, छोटा कोष्ठक जिसे बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट्स। उसके बाद देखिए ये देखकर घुमा हुआ ब्रैकेट दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं मिडिल ब्रैकेट्स, मध्य कोष्ठक। उसके बाद आता है स्क्वायर ब्रैकेट्स हमें लिखा हुआ है बड़ा कोष्ठक। तो देखिए सारा मैंने बता दिया। हम आपका सरलीकरण करते हैं वो कुछ रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग करेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। रूल के अकॉर्डिंग विनकुलम ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, उसके बाद ऑफ को ब्रेक करेंगे, फिर डिवाइड लगाएंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन है, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से। तो समझ में आ गया होगा हम आपका सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे। तो इनको ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये बता दिया मैंने, ब्रैकेट्स कितने टाइप के होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स, विनकुलम ब्रैकेट्स, मिडिल ब्रैकेट्स एंड आपका स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है ना। ये सारे कोष्ठक हैं। तो देखिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। देखिए ट्रिक्स नंबर फर्स्ट में आपने देखा, ट्रिक्स नंबर फर्स्ट में मैंने लिखा हुआ है कि अंडर रूट ऑफ एक्स, सिमिलरली अंडर रूट ऑफ एक्स अप टू n टाइम्स, n बार। अगर अंडर रूट के अंदर ऐसी संख्याएं लिखी हुई हैं n टाइम्स, तो n टाइम्स लिखी हुई हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए x की पावर 2 की पावर n माइनस 1 और डिवाइड बाई 2 की पावर n। देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे पास, अंडर रूट ऑफ एक्स, फिर अंडर रूट ऑफ एक्स, फिर अंडर रूट ऑफ एक्स अप टू n टाइम्स, n बार लिखा हुआ है। नंबर ऑफ टर्म आपके पास गिवन होंगे 10 बार, 15 बार, 16 बार, 8 बार, 100 बार, तो n वही आ जाएगा आपका जितने बार लिखा हो। तो हम उसको सॉल्व करते हैं। x क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, वैल्यू ऑफ टर्म। ये जो x ये यहाँ वैल्यू गिवन होगी वो x के प्लेस पे आएगी। 2 की पावर n माइनस 1, ये आपका 2 की पावर n करने के बाद माइनस 1 है, n में से माइनस 1 नहीं, अपॉन 2 की पावर n लिखा हुआ है, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्म एंड x इज द वैल्यू ऑफ गिवन टर्म।
अब आप देखिए इसी पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस देखिए हमारे पास लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ 3 अंडर रूट ऑफ 3 अंडर रूट ऑफ 3 अंडर रूट ऑफ 3। तो देखिए मैंने क्या कहा था आपका, ये कितने टाइम्स लिखा हुआ है 1 2 3 4 एंड 5। देखिए सॉल्यूशन 5 टाइम्स लिखा हुआ है, इट मीन्स n इक्वल टू हो गया हमारे पास 5। और x क्या होता है, वैल्यू ऑफ टर्म, टर्म की वैल्यू क्या है आपके पास, तो x इक्वल टू 3। फॉर्मूला क्या था आपके पास, देखिए x की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n ऑफ दिस, ये फॉर्मूला था। x की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n x, पुटिंग दीज वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, वैल्यू ये सारी इस फॉर्मूले में पुट करिए दे, x के प्लेस पे 3 और आपका देखिए 2 की पावर n, इट मीन्स 5 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। देखिए 2 की पावर 5, 2 का कितने बार मल्टीप्लाई आपका 5 टाइम्स, इट मीन्स क्या होता है 3 की पावर, ये हो जाएगा आपका 32 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 5 32, इट मीन्स 3 की पावर 31 में से ये गया, कितना बचा आपके पास 31 अपॉन 32, दिस इज द आंसर। कितना सिंपल होगा, अगर वैसे करेंगे तो आपको यही समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन करना कैसे है। तो आपका विद इन 20 सेकेंड, विद इन 15 या 10 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व। देखिए नंबर ऑफ टर्म लिखिए, पहले कितने टर्म दिए हैं, रिप्रेजेंट बाई एन, एन से रिप्रेजेंट करेगा, एन इक्वल टू कितना हो गया 5। ऐसे ही उसके बाद देखिए वैल्यू ऑफ टर्म, टर्म की वैल्यू क्या है, यहाँ क्या दिया हुआ है 3 है 5 है 9 है, जो भी दिया हुआ है 3 3 3 दिया हुआ है तो एन इक्वल टू एक्स इक्वल टू 3, 5 5 5 दिया होता तो एक्स इक्वल टू 5। फॉर्मूला क्या है, एक्स की पावर 2 की पावर एन माइनस 1 अपॉन 2 की पावर एन, वैल्यू पुट की 3 की पावर, इट मीन्स एक्स के प्लेस पे 3 आएगा, 2 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 5 इक्वल टू दिस, तो 3 की पावर 31 अपॉन 32। ये आंसर आ गया आपके पास ट्रिक नंबर फर्स्ट से। वैसे अगर सॉल्व करेंगे तो आपको ये लग रहा होगा पता नहीं कैसे होगा और कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए अब आपके पास ट्रिक नंबर सेकंड, ट्रिक नंबर सेकंड में देखिए आपका ये गिवन है हमारे पास, इसी टाइप का है। ये तो n टाइम्स दिया था, स्क्वायर रूट ऑफ x, फिर आपका स्क्वायर रूट ऑफ x, फिर आपका स्क्वायर रूट ऑफ x एंड सो ऑन इनफाइनाइट टाइम्स। कितने टाइम्स, अब यहाँ पे इससे पहले वाला क्वेश्चन था n टाइम्स और ये इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट की बात करता है तो ये अंडर रूट ऑफ x, अंडर रूट ऑफ x, अंडर रूट ऑफ x, वेरी सिंपल ट्रिक है, इक्वल टू x ही आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, x आंसर आएगा। कैसे आएगा, देखिए आपका एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास लिखा हुआ है ये क्वेश्चन आपका, देखिए 5 इन रूट, फिर आपका रूट इन 5, फिर रूट इन 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक, इक्वल टू वैल्यू क्या होगी, देखिए अंडर रूट एक्स, फिर अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी डॉट 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 इन्फिनिटी इक्वल टू क्या लिखा x, तो यही वैल्यू जो अंडर रूट के अंदर होगी वही इसका आंसर होगा। अब देखिए अंडर रूट ऑफ 5, अंडर रूट ऑफ 5, अंडर रूट ऑफ 5 डॉट 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 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी लिखा हुआ है, इट मीन्स अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है वही आपका आंसर होगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, आंसर क्या हो जाएगा आपका 5। ठीक, बिल्कुल सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है, आपका समझ आ गया होगा। देखिए और कोई एग्जाम्पल लीजिए आपका 2 एग्जाम्पल, जैसे यहाँ लिखा आपने 13 इन स्क्वायर रूट, फिर लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 13, फिर लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 13, ये रहेगा सभी पे, एंड सो ऑन ऑफ इन्फिनिटी। देखिए स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू कितनी है आपके पास, यहाँ थी 5 5 5, तो आंसर क्या आएगा 5। यहाँ क्या था 13 13 13, इट मीन्स आंसर आएगा आपका 13, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है आपके लिए कि अगर हमारे पास वैल्यू इस टाइप से दी है रूट के अंदर और इनफाइनाइट टर्म तक है तो ये है, और एन टर्म तक है तो इससे पहली वाली ट्रिक है ट्रिक नंबर फर्स्ट, और ट्रिक नंबर फर्स्ट भी कराई है मैंने आपका। ठीक है ना, तो अगर एन टर्म दिया हुआ है तो उस ट्रिक को लगाएंगे, और इनफाइनाइट टर्म तक दिया हुआ है तो सिंपल आपका एक्स 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 है तो एक्स ही आ जाएगा। जैसे रूट 5 दिया था तो 5 आया, 13 दिया था 13 आया, इसके प्लेस पर कोई भी वैल्यू गिवन होगी वही आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो दोनों ट्रिक समझ में आ गई होगी, सिंपल सा ट्रिक्स हैं आपके लिए, कंपटीशन के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे मैं कहना चाहूँगा आपका अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ट्रिक्स को देखें, और आपका क्वेश्चन एग्जाम में विद इन 20 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें। कोई भी प्रॉब्लम हो कहीं पर किसी भी ट्रिक्स में तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे इन्फॉर्म करें। आपकी प्रॉब्लम का जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाए।